नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अनोखी प्रीत, सच्चे प्रेम और मासूम दोस्ती की कहानी। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कृतिका, आंटी कृति, रोहित हाथ में नोटबुक लेकर के अंदर किचन में आते हुए सरला से पूछा है, क्यों बेटा क्या हुआ? वो अपने कमरे में थी, लगता है पढ़ते हुए सो गई। नहीं कुछ नहीं आंटी, मेरा यह साइंस का डायग्राम मुझसे नहीं बन रहा है। मैंने बहुत कोशिश की तो उसी के लिए कृति की मदद चाहिए। ओह यह बात है, लाओ देखूं जरा। रोहित अपनी बुक कृति की माँ सरला को हाथ में दे देता है। बेटा यह तो बहुत सरल है, देखो इसे अगर यहाँ से ना शुरू कर यहाँ से बनाया जाए तो आसानी से बन जाएगा, बस तरीका समझने की जरूरत है। खैर अभी कृति से बनवा लो, पर तुम भी कोशिश करना, परीक्षा में तुम्हें ही बनाना है। जी आंटी, मैं जरूर कोशिश करूंगा सीखने की। यह क्या बनाएगा माँ? एक नंबर का आलसी है, पता नहीं हर बार कैसे पास हो जाता है। कृति अंदर से आते हुए व्यंग से बोली। बस बस मैडम जी, ज्यादा होशियार ना बनिए, छोटी सी मदद मांगी है, करना हो तो कर दो वरना किसी और से करवा लूंगा। रोहित अकड़ते हुए बोला। हाँ मैं भी बहुत जानती हूँ कैसे तुम अपना होमवर्क कराते हो। माँ यह ना क्लास में बच्चों को कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट खिलाने का लालच दे करके अपना होमवर्क कराता है। लगता है आज इसकी जेब खाली है, इसलिए तो कृति की याद आई है। कृति और रोहित दोनों में तकरार शुरू हो गई थी। सरला दोनों की नोक झोंक पर हंसती हुई बाहर लान में आकर के बैठ गई। रोहित पड़ोस में रहने वाली सरला की प्रिय सखी रमा का बेटा था। थोड़ा शरारती मगर पढ़ने में बहुत तेज और कक्षा में हमेशा अव्वल आता था। कृति और रोहित एक ही उम्र के थे, संग खेलते कूदते बड़े हुए और एक ही स्कूल में साथ पढ़ना शुरू किया। दोनों में एक पल नहीं बनती थी जहां साथ बैठे झगड़े शुरू। दोनों अब 8वीं कक्षा में पहुंच गए थे। अरे सरला क्या हुआ? यूं अकेले में बैठ कर के किस बात पर मुस्कुरा रही हो? लगता है जीजा जी से फोन पर बात हुई है, रमा ने अंदर आते हुए पूछा। अरे नहीं रमा, मैं तो अभी अंदर से बच्चों की नोक झोंक सुन करके आ रही हूँ, बस इस कारण मुस्कुरा रही थी, सरला बोली। अंदर रोहित और कृति झगड़ रहे हैं। रोहित को कृति से कुछ काम है, स्कूल से संबंधित, पता नहीं कब समझदार होंगे दोनों, सरला ने कहा। ओह यह बात है, उन दोनों का पल में झगड़ा, पल में दोस्ती और एक दूसरे से बात करे बिना रह भी तो नहीं पाते हैं, रमा मुस्कुराते हुए बोली। तभी अंदर से कृति और रोहित आ गए। कृति रमा से, अरे आंटी आप? ओह लगता है आप भी मम्मा से रोहित की शिकायत करने आए हो, यह दुष्ट है ही ऐसा, कृति रमा से लिपटते हुए बोली। फिर धीरे से कान में कहती है, आंटी आपको पता है यह दादागिरी से मुझसे अपना होमवर्क करवा रहा था। क्या? तू रुक बच्चा, अभी इसकी खबर लेती हूँ, रमा डांटते हुए रोहित से बोली। रोहित यह मैं क्या सुन रही हूँ? आप अपना होमवर्क कृति से करवा रहे हो, यह बहुत गलत बात है बेटा। कृति भी तुम्हारी ही कक्षा में है, वो कभी ऐसा करती है? जाने दे रमा, तू भी कृति की तरह उसके पीछे पड़ गई है। वो कुछ भी करे पर पूरी कक्षा में अव्वल वही आता है, बेकार ही डांटती रहती है मेरे बच्चे को। कृति को तो बस मौका चाहिए रोहित को परेशान करने का। आंटी बस एक आप ही हो जो मेरी काबिलियत समझती हो, वरना सब मुझे नकारा समझते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, एक आप ही हो जो मुझे प्यार करते हो। रोहित सरला के गले लग करके कृति को चिढ़ाने लगा। सरला यह तेरी सह से ही कृति के पीछे पड़ा रहता है, तूने ना इसे बहुत बिगाड़ रखा है, रमा कृति को अपने समीप बैठा करके सरला से बोली। इसी तरह लड़ते झगड़ते समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। आज दोनों का 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था। इस बार
कृति प्रथम आई और रोहित ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ मिलकर के इस मौके पर बड़ी पार्टी रखी और जम करके खुशियां बांटी। रमा, तूने आगे क्या सोचा है रोहित के बारे में? सरला ने पूछा। रोहित डॉक्टर बनना चाहता है सरला। अरे वाह, क्या बात है, अपनी कृतिका भी डॉक्टर बनना चाहती है। उसका भी यही सपना है, वो डॉक्टर बन करके गरीबों की सेवा करना चाहती है। हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है सरला। हम लोग भी अब अमेरिका जाने वाले हैं। रोहित के आगे की पढ़ाई वहाँ से हो, यह उसके पापा की इच्छा है। अब हम दोनों अगले महीने से उनके पास ही जा कर के रहेंगे। वाह रमा, यह तो बहुत अच्छी बात है। कब जा रही हो? सरला ने कहा। आप सभी अमेरिका जा रहे हो? कृति यह सुन करके उदास हो गई। हाँ बच्चे, रोहित अमेरिका जाने वाला है। उसने अभी तक यह बात उसे क्यों नहीं बताई? जाने दो, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? वही अकेला दोस्त नहीं है, मुझे तो कॉलेज में और भी नए दोस्त मिल जाएंगे। कृति खुद को समझा भी रही थी और रोहित के जाने से दुखी भी हो रही थी। थोड़ी देर में रोहित वहां आता है। कृति, चल जल्दी से तैयार हो जा और चल मेरे साथ। रोहित बोला। कहाँ और क्यों चलूं? अरे चल ना, मैं तुझे कुएं में गिराने नहीं ले जा रहा हूँ। आज हम लोग पहले मूवी देखेंगे, फिर बाहर घूम करके खाना भी बाहर ही खा करके आएंगे। मैंने हम दोनों के सभी दोस्तों को बुलाया है। मम्मा ने अभी बताया, पापा ने मुझे अब अमेरिका में पढ़ाने का फैसला कर लिया है। मैं जा रहा हूँ ना अगले महीने, फिर पता नहीं कब वापस आऊंगा। फिर उदास होते हुए रोहित बोला। कृति, मैंने बहुत मना किया था पापा को, मैं यही डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगा। मेरे सारे दोस्त और फिर तू भी मेरे साथ है। नई जगह, नया परिवार, नया परिवेश में वहाँ कैसे मैं एडजस्ट कर पाऊंगा? यही बात पापा को खराब लगी और वो मम्मा से नाराज हो गए। ओह कोई बात नहीं रोहित, अंकल तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। फिर तू डॉक्टर बनने के बाद तो यहाँ मतलब इंडिया आ ही जाएगा ना? मैं नहीं जानता कृति, यह तो पापा ही जाने। मुझे यहाँ आने देंगे या वहीं रह करके प्रैक्टिस कराएंगे? रोहित बुझे स्वर में बोला। ओह, तो क्या तू फिर कभी हमसे मिलने नहीं आएगा? कृति मायूस हो गई। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगी कृति। मुझे वहाँ पर तेरी अंकल, आंटी और सभी दोस्तों की बहुत याद आएगी। मुझे भी रोहित, वहाँ पता नहीं तुम लोगों जैसा कोई दोस्त मिलेगा भी या नहीं, खासकर तेरे जैसा कृति। बचपन से लेकर के अभी तक हमने एक साथ बहुत समय बिताया और संग लड़ते झगड़ते बड़े हुए, और अब जब हम कहते कहते रुक गया रोहित। अब जब हम क्या रोहित, बोलो ना, क्यों रुक गए? कृति ने बेताबी से पूछा। अरे वो कुछ नहीं, मैं आंटी से परमिशन लेकर के आता हूँ, तू तब तक जल्दी से तैयार हो जा। रोहित बीच में बात बदल करके सरला के पास चला जाता है। हाँ ठीक है रोहित, इतना कह करके कृति भी तैयार होने चली गई और रोहित सरला के पास। ठीक है, ध्यान से जाना। सरला ने रोहित को कृति को साथ ले जाने के लिए हाँ कर दिया। और सुनो बेटा रोहित, तुम अब यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कृति को भेजने से मना नहीं कर रही हूँ। थैंक यू आंटी। बेटा ज्यादा रात ना करना, घर जल्दी आ जाना। अभी तुम लोग इतने बड़े नहीं हो गए हो जो रात तक बाहर रहो। आंटी 7-8 बजे तक या उससे पहले ही हम लोग हर हाल में वापस आ जाएंगे। ड्राइवर अंकल हमें छोड़ेंगे और वही साथ लेकर के आएंगे। कृति भी तैयार हो करके आ गई थी। उसने बेबी पिंक कलर का 1 पीस ड्रेस पहन रखा था। रोहित ने उसे देखा तो बस देखता रह गया। रोहित चले, क्या हुआ तुझे? यह ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा पहन कर आऊं? कृति ने पूछा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह तो बहुत अच्छा है, हड़बड़ा करके रोहित बोला। चलो चलें। गेट के बाहर ही रोहित की कार खड़ी थी। रोहित ड्राइवर से, अंकल माल पर हमें छोड़ करके आप आ जाना और शाम को ठीक 7 बजे लेने आ जाना। ठीक है रोहित बाबा, मैं आ जाऊंगा। बाय आंटी, हम लोग समय पर आ जाएंगे। रोहित सरला की ओर देख करके कहते हुए गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में कार माल के सामने खड़ी थी। दोनों अब 17 साल के हो गए थे। रोहित के मन में शायद बचपन वाले एहसास प्यार में बदल रहे थे। गाड़ी से उतरते ही कृति ने पूछा, कहाँ मिलने वाले हैं सब रोहित? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कौन नहीं दिख रहा है? रोहित ने पूछा। अरे हमारे दोस्त। और कौन? भुलक्कड़ राम। भूल गए क्या उनको बुलाना? मैंने किसी को नहीं बुलाया, कोई नहीं आने वाला यहाँ। ये
1 महीने बाद मैं जा रहा हूँ, इसलिए यह पूरा महीना तेरे नाम है कृति। मतलब मैं समझी नहीं। रोहित की ऐसी बात सुन करके कृति असमंजस में पड़ गई। तू समझेगी भी नहीं, बस जाने से पहले यह 1 महीने मैं सिर्फ तेरे साथ रहना और बातें करना चाहता हूँ। इस 1 महीने में सुंदर यादें समेटना चाहता हूँ। वहाँ तू नहीं होगी तो बस यह यादें ही मेरी दोस्त की याद दिलाएगी। कृति 17 साल एक साथ बिताए हैं हमने, तब क्या पता था कि आगे चल करके हमें एक दिन एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। रोहित मायूस हो करके बोला। हाँ सही कहा रोहित, मुझे भी तुम बहुत याद आओगे। सुबह से लेकर के रात तक हमारे अधिकतर पल साथ ही तो बीते हैं। साथ थे तो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहे। हाँ, और अब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट करके बिखर रहा हो हमारे अंदर। दोनों एक साथ बोले, फिर एक दूसरे को देख करके बीच में ही कहते कहते रुक गए। कृति बात बदल करके, मूवी का क्या हुआ, उसके टिकट बुक किए या उन भी नहीं है, कहते कहते हंस पड़ी कृति। तो रोहित भी हंसने लगा। ओह हाँ, अच्छा याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। रोहित ने हंसते हुए कहा, चलो चलें, वहाँ जा करके तुम एक दिन ऐसे ही मुझे भी भूल जाओगे भुलक्कड़ राम। फिर दोनों हंसते हुए मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी खत्म होते होते शाम के 6 बज गए थे। कृति अब तो बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं, 7 बजे अपनी गाड़ी भी आ जाएगी, चलो पिज्जा खाने चलते हैं। दोनों पिज्जा खाते हुए अपनी पुरानी बातों को लेकर के एक दूसरे की खिंचाई करते हुए हंस रहे थे। आज कृति भी बहुत खुश थी। कृति मन ही मन सोच रही थी कि हमेशा ही तो हम दोनों साथ रहते हैं, फिर आज में क्या अलग बात है। क्यों उसे यह साथ अच्छा लग रहा है, क्यों यह मन आज सिर्फ और सिर्फ रोहित के साथ रहने को बेताब हो रहा है। तभी रोहित का मोबाइल की रिंग बजने लगी। यह ड्राइवर अंकल भी वक्त के बहुत पाबंद हैं। कृति समय से पहले ही हाजिर हो जाते हैं। देखो ठीक 7 बजे फोन आ गया उनका। रोहित बोला। फोन रिसीव करके, बस अंकल 2 मिनट रुक जाओ। रोहित कृति को साथ लेकर के नीचे उतरते हुए अचानक रुक गया। सुन कृति, कुछ कहना है। क्या हुआ रोहित, कुछ भूल गए क्या, कृति ने पूछा। नहीं यार, बस आज हम अकेले थे, यह बात आंटी को मत बताना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैंने झूठ बोल करके परमिशन ली, फिर वो तुझे कभी भी मेरे साथ नहीं आने देंगी। ठीक है रोहित, मैं नहीं कहूंगी, पर रोज रोज झूठ बोलना आसान नहीं होगा, जानता हूँ कृति। इसलिए कल हम दोनों अकेले नहीं, कल हम परिवार के साथ फोर्ट घूमने जाएंगे। आज की बात भी बोल देंगे, कोई आया ही नहीं तो हम दोनों ही अकेले मूवी देख आए। ठीक है रोहित, जो तू कहे, मुस्कुरा करके कृति ने कहा। अब चलो, माँ चिंता कर रही होंगी। दोनों गाड़ी में बैठ करके घर के लिए रवाना हो गए। घर पर कृति के पापा संजय आ चुके थे। घर में कृति को ना पा करके और रोहित के साथ घूमने जाने वाली बात पर सरला को गुस्सा कर रहे थे। सरला, तुम कब समझोगी, कृति अब छोटी सी बच्ची नहीं रह गई है, वो अब बड़ी हो रही है, थोड़ा तो इन सब बातों का ध्यान रखो। और फिर रोहित भी बच्चा नहीं है, बड़ी ही नादान उम्र है दोनों बच्चों की। माना बचपन से ही साथ पले बढ़े हैं, पर यूं अकेले घूमने जाना। सरला कुछ कह पाती उससे पहले ही कृति आ जाती है। उसे देख करके सरला इशारे से संजय को चुप करा देती हैं। अरे पापा, आप कब आए? कृति संजय को देखते ही दौड़ करके लिपट गई। संजय ऑफिस के काम से 1 हफ्ते से बाहर थे। पापा, मम्मा ने आपको बताया, इस बार मैं अपने स्कूल में प्रथम आई हूँ। मैंने सुबह आपको कई बार फोन लगाया पर व्यस्त ही आ रहा था, कृति ने कहा। हाँ बच्चे, मैंने मिस्ड कॉल देखे थे तेरे, मैंने तो सुबह ही नेट पर तेरा रिजल्ट देख लिया था। तुझे अचानक सरप्राइज देना था तो अपने सारे काम निपटा रहा था। मैं भी जल्दी अपनी बच्ची की खुशी में शामिल होना चाहता था। मैंने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। कल हम सब कोटा जा रहे हैं। अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए तो तैयारी अभी से करनी होगी ना बच्चे? हाँ पापा, पर कोटा क्यों? बेटा, मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ बहुत अच्छी क्लासेस है। मैं सारी डिटेल साथ लाया हूँ, यह देखो। कृति इसमें सारी जानकारी दी है। यहाँ पढ़े बच्चों को टॉप रेटेड मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलता है। मैंने वहाँ के नंबर 1 क्लासेस में सारी बात कर ली है। कल सुबह ही हम निकल जाएंगे।
वहां तुम्हारे एडमिशन और हॉस्टल की सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे। फिर राजस्थान के टूरिस्ट स्पॉट घूम करके आपको हॉस्टल छोड़ करके हम वापस आ जाएंगे। हॉस्टल? कृति हॉस्टल में रहेगी? हाँ सरला, कृति की जिंदगी बनानी है तो उसको दूर भेजना होगा। कृति बेटा रह लेगी ना? संजय ने कृति से पूछा। हाँ पापा, डॉक्टर बनना मेरा सपना है, उसके लिए कुछ तो तकलीफ उठानी ही होगी ना पापा। या हुई ना बात मेरी प्यारी बेटी। चलो चलो जल्दी तैयारी शुरू कर दो, हमें कल ही निकलना है। सरला, कृति की जरूरत का सारा सामान रख लेना, उसको वहीं रुकना पड़ेगा। जी आप चिंता ना करें, सरला कह करके वहाँ से चली गई और जाने की तैयारी में जुट गई। कृति अपने रूम में आकर के रोहित को फोन लगाने की कोशिश करने लगी। प्लीज फोन उठाओ रोहित। रोहित अपना मोबाइल रूम में छोड़ करके बाहर अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा था। फोन अंदर चार्जिंग पर लगा हुआ था। रोहित मेरा फोन नहीं उठा रहा है, हो सकता है शायद टीवी देख रहा होगा। कृति मन में रोहित के बारे में सोच रही थी, तभी सरला की आवाज सुनाई दी। कृति, यह क्या बेटा, आप फोन में लगे हो? चलो अपनी तैयारी कर लो बेटा, हमारे पास समय बहुत कम बचा है। यह बात संजय पहले ही बता देते तो अब तक सारी तैयारी हो जाती। मम्मा सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। कृति माँ की मदद करने लग गई। इन सब से उसे याद ही नहीं रहा कि उसने अपना मोबाइल मूवी देखते समय साइलेंट मोड में डाल दिया था। रोहित सोने के लिए कमरे में आया तो मोबाइल पर कृति के मिस्ड कॉल पड़े थे। अरे बाप रे, कृति के इतने सारे मिस्ड कॉल, क्या हुआ होगा अचानक? शायद आंटी को मेरे झूठ का पता चल गया, इसलिए कृति के मिस्ड कॉल पड़े हैं। रोहित कृति से बात करने के लिए बार बार उसे फोन लगाता रहता है, पर कृति का मोबाइल साइलेंट पर होने की वजह से कृति से बात नहीं हो पाती है। पैकिंग करते करते काफी समय हो गया था। कृति थक गई थी। मम्मा बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ, आप मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा देना प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ सो जाओ, जा करके मैं चार्जिंग पर लगा दूंगी। संजय भी सोने चले गए थे। सरला कृति का फोन चार्जिंग पर लगाती है तो देखती है रोहित के मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। इतने मिस्ड कॉल, ऐसी क्या बात करनी थी इसे? आज दिन भर तो साथ थे, कहीं संजय सही तो नहीं कह रहे हैं? कृति अब बड़ी हो रही है, मुझे उसका ध्यान रखना होगा। खैर अब तो रोहित भी अमेरिका जा रहा है, कल से दोनों दूर हो रहे हैं, फिर कब मिलेंगे वो भी तो पता नहीं। सरला कुछ सोच करके सारे कॉल्स डिलीट कर देती है। कृति के सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कहती है, सॉरी बच्चे, पर तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए रोहित के यह कॉल्स डिलीट करना जरूरी था। सुबह अंधेरे ही कृति अपनी फैमिली के साथ कोटा जाने के लिए निकल जाती है। रोहित ने उसके मिस्ड कॉल देख करके भी उसको कॉल बैक नहीं किया। इस बात से अंदर ही अंदर दुखी थी। कृति ट्रेन में बार बार अपना फोन देख रही थी। सरला कृति पर ध्यान केंद्रित किए थी। उन्हें कृति की चिंता होने लगी थी। क्या हुआ बेटा, आप खुश नहीं लग रही हो? सरला बोली। नो मम्मा, आई एम हैप्पी। क्यों, आपने ऐसा क्यों पूछा? बच्चे आप अपना फोन देख रहे हो बार बार, इसलिए सफर का आनंद उठाओ, देखो कितने सुंदर दृश्य निकल रहे हैं। अरे कुछ नहीं मम्मा, कल रोहित बोला था आज हम सब लोग, आप, मैं, आंटी पोर्ट घूमने जाएंगे, पर मुझे पापा का प्लान पता नहीं था। यही बताने के लिए मैंने उसको फोन किया था, पर उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। फिर मन ही मन मम्मा सही तो कह रही हैं, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। रोहित ने मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दिया, उसको मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों करूँ। कृति रोहित का ख्याल परे झटक फैमिली के साथ मस्ती करने लगती है। रोहित सुबह उठते ही अपना फोन देखता है। कृति ने भी कॉल नहीं किया था, मैंने फोन नहीं उठाया इसलिए नाराज होगी। उठ करके बाहर लान में आता है। रमा पौधे में पानी डाल रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग माय डियर। क्या बात है, आज मेरा बेटा बड़ी जल्दी उठ गया, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? रमा आश्चर्य से बोली। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, और मैं जल्दी नहीं उठ सकता क्या? आप भी ना मम्मा, जब देखो तब मुझे कृति के जैसे ताने मारते हो। रमा से लिपटते हुए रोहित बोला। वैसे मम्मा आप आज फ्री हो क्या? क्यों, तुझे मुझसे क्या काम आ गया? रमा आश्चर्य से रोहित को देखने लगी। मम्मा हम आज पोर्ट घूमने चलें, मैं, आप, आंटी और कृति, हम सब। मम्मा मैं बहुत दिनों से पढ़ाई कर करके थक गया हूँ। कृति तो चली गई बेटा, 1 साल की कोचिंग क्लास के लिए कोटा गई है। क्या, क्यों और कब? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ओह, तो अब उससे मिले बगैर जाना होगा। रोहित लौट करके बिस्तर पर निराश हो करके गिर पड़ता है। अब इसे अचानक क्या हो गया? रमा बड़बड़ाते हुए, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, फिर सो गया जा करके। रोहित अपना मोबाइल हाथ में लिए, कृति मेरी गलती थी जो मैं तेरे फोन नहीं देख पाया। रोहित कृति को फोन लगाने की लगातार कोशिश करता है, पर ट्रेन में फोन सरला के पास होने से उसकी कृति से बात नहीं हो पाई। संजय, हाँ सरला बोलो, हम कृति को नई सिम दिला देंगे, फिर
पुराने दोस्तों से बातचीत का सिलसिला भी कम हो जाएगा। नया नंबर किसी के पास नहीं होगा तो कोई कृति को पढ़ाई में परेशान भी नहीं करेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है सरला। हॉस्टल में और क्लास में फोन यूज करने पर पाबंदी है। यहाँ हर फ्लोर पर 5-5 लैंडलाइन फोन है और बच्चे कभी भी अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। संजय बोले। यह सुन करके सरला को राहत मिली। 1 साल बहुत है। कृति के बाल मन से पुराने दोस्तों की याद मिटाने के लिए सरला खुद से कहती हैं। घूमने फिरने में 1 हफ्ता कब और कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज कृति को अकेला छोड़ करके बोझिल मन से संजय और सरला घर वापसी के लिए निकल पड़े। हॉस्टल में सभी नई लड़कियां थी। मेडिकल की कोचिंग के लिए आई थी। कृति को नई जगह पर नींद नहीं आ रही थी तो अपने बेड पर लेटे करवटें बदल रही थी। नींद नहीं आ रही है क्या? उसके कानों में किसी की मधुर आवाज सुनाई दी। कृति ने पलट करके अपने रूम पार्टनर की ओर देखा। उसके अलावा इस रूम में 3 लड़कियां और थी। नहीं तुम्हें आ रही है? कृति ने पूछा। नहीं मुझे भी नहीं आ रही है। हम लोग पहली बार घर से दूर हुए हैं ना, इसलिए अजीब सी फीलिंग हो रही है। मेरा नाम अनन्या मिश्रा है। और तुम्हारा? मैं कृति गर्ग। कृति बोली। फ्रेंड्स? अनन्या हाथ बढ़ाती है। कृति उससे हाथ मिलाती है। बाकी 2 लड़कियों को शायद अकेले रहने की आदत थी। दोनों मजे से सो रही थी। यह देखो कैसे मजे से सो रही हैं। चलो अब हम भी सोने की कोशिश करते हैं। सुबह 7 बजे से क्लास है। गुड नाइट कृति। अनन्या सोने की कोशिश करने लगती है। कृति रोहित के बारे में सोचने लगती है। रोहित ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। मेरे मिस्ड कॉल तो देखे ही होंगे। फिर कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे लिए कुछ फील ही नहीं करता है। मैं ही पागल उसके लिए दुखी हो रही हूँ। उधर रोहित यह सोच करके परेशान हो रहा था। ऐसा क्या हुआ पूरे वक्त बात करने वाली कृति ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। इतना नाराज हो गई मैंने उसके कॉल नहीं देखे। नहीं जरूर कोई और बात होगी। दोनों ही अपने मन में अलग अलग विचारों को जन्म दे रहे थे। उन दोनों का क्या पता उनकी कच्ची उम्र को देखते हुए सरला ने यह गलतफहमी पैदा की थी। सरला चाहती थी कि पहले दोनों कुछ बन जाएं, फिर इन सब के चक्कर में पड़ें। सुबह सरला खंडवा अपने घर लौट आई थी। संजय तो चाय नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले गए। कृति के बिना सरला दुखी बैठी थी। रमा उससे मिलने आती हैं। क्या सोच रही हो सरला? अभी से कृति के लिए इतना दुखी होगी तो फिर तुम कृति को डॉक्टर कैसे बनाओगी? इतना क्यों दुखी हो रही हो सरला? कृति मेडिकल की तैयारी के लिए अभी तो सिर्फ 1 साल के लिए ही गई है। उसके बाद उसे कौन सा कॉलेज मिलता है? कहीं बाहर का मिला तो उसे वहाँ ज्यादा समय के लिए जाना पड़ेगा। अपने से सोचो सरला। हम भी मायका छोड़ करके आई हैं। कृति भी एक दिन शादी और उसके बाद ससुराल। बेटियां कब साथ रही हैं? उन्हें तो एक ना एक दिन विदा हो करके जाना ही है। सही कह रही हो रमा। यही सोच करके डर लग रहा है। अभी जब साल भर के लिए गई है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे घर से खुशियां चली गई, और जब हमेशा के लिए जाएगी तब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। यही सोच सोच करके मेरा दिल बैठा जा रहा है। तेरी हालत समझ सकती हूँ सरला। हाय आंटी कैसी हो? आप कब आए? कैसा रहा आपका सफर? रोहित ने अंदर आते हुए सरला से पूछा। वैसे आंटी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों भला? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा बेटा नाराज हो गया? सरला रोहित की बात का मतलब समझ करके मुस्कुराते हुए बोली। आपने मुझे कृति के कोटा जाने वाली बात क्यों नहीं बताई, जबकि उस दिन मैं आपके यहाँ कृति को साथ ले जाने के लिए भी आया था। आप कहती ना मुझसे आप दूसरे दिन कृति को लेकर के कोटा जा रहे हो, मैं भी आता उससे मिलने के लिए। अब पता नहीं कब मिलना होगा। तुम्हारी नाराजगी सही है, पर कैसे बताते बेटा? हमें भी यह बात रात को ही पता चला। सरला ने कहा। उस दिन तुम दोनों घूमने चले गए। उसी दिन शाम को तुम्हारे अंकल आ गए थे। उन्होंने ही हमें बताया सुबह हमें कोटा के लिए निकलना है। समय कम था तो तैयारी भी करनी थी। ओके आंटी कोई बात नहीं। कृति का फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे उससे बात करनी थी। उससे बात नहीं हो पाएगी। उसका फोन मेरे पास है बेटा, यह देखो, इसलिए नहीं लग रहा है। ओह, रोहित मायूस हो गया। अच्छा यह बताओ तुम क्या खाओगे? अब कृति नहीं है तो जो रोहित कहेगा वो उसकी आंटी उसके लिए बनाएंगी। अभी नहीं आंटी, अभी भूख नहीं है। रोहित उठ करके चला गया। मैं सब कुछ अच्छे से समझ रही हूँ बेटा, पर अभी तुम दोनों इस सब के लिए बहुत छोटे हो। आज जो फीलिंग तुम्हारे अंदर जन्म ले रही है वो तुम दोनों का कैरियर बर्बाद कर सकती है। मुझे माफ कर देना। भगवान
इन मासूम बच्चों के दिल तोड़ने के लिए सरला मन ही मन बोली। 2-3 दिन में सरला के स्नेह से रोहित सामान्य हो गया। सरला जब भी कृति से बात करती तो रोहित की भी बात करवा देती थी। रोहित भी बहुत खुश हो जाता। अब उसके जाने का समय पास आ गया था। कृति के जाने के बाद रोहित से सरला का मन लगा रहता था। रोहित भी सरला से बहुत स्नेह करता था। वो अक्सर शाम के समय उनके पास ही आकर के बैठ जाया करता। रोहित के जाने के बाद सरला बहुत अकेली हो गई। संजय ऑफिस के काम से अधिकतर मुंबई में ही रहते थे। उन्होंने कृति के लिए मुंबई के कॉलेज चुन रखे थे। कृति अपनी कोचिंग समाप्त करके वापस आ गई थी और उसने मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए और आज उसका रिजल्ट आने वाला था। कृति बड़ी बेचैनी से लिविंग रूम में टहल रही थी। नाश्ता बन गया। कृति थोड़ा कुछ खा ले, कब तक यूं बैठी रहेगी? नहीं मम्मा, मुझे पहले रिजल्ट पता चल जाए कैसा आया तब चैन आएगा। मुझे मुंबई से ही डॉक्टरी करनी है। भगवान करे जैसा मैंने सोचा है वैसा ही हो। कृति और उसके पापा दोनों ही लैपटॉप खोल करके बैठ गए। अचानक कृति उछली और सरला को लेकर के गोल गोल घूमने लगी। मम्मा, मैं पास हो गई। कृति ने जैसा सोचा ठीक वैसा ही हुआ। कृति इस बार भी टॉप रैंकिंग मिली उसको। मुंबई में उसकी पसंद का कॉलेज मिल गया। सरला, पैकिंग शुरू कर दो, अब हम लोग भी मुंबई में ही रहेंगे। संजय ने पहले ही अपनी जॉब मुंबई शिफ्ट करवा लिया था। सरला और कृति भी संजय के संग मुंबई रहने आ गए। कृति को उसके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आज पहला दिन था तो घर से जल्दी कॉलेज के लिए निकल पड़ी। मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी? बेटा 11 बजे का कॉलेज है और अभी तो बहुत समय है, 9 बजे हैं। क्यों चल दी? मम्मा, पहला दिन है, क्लासरूम ढूंढना होगा। पहले ही दिन देर से पहुंची तो मेरा नाम नहीं खराब हो जाएगा। तू नहीं सुधरेगी। ठीक है, जाओ। सरला हंसती हुई कृति को घर के बाहर तक छोड़ने चली आई। क्लासरूम में प्रवेश करती ही कृति की नजर अनन्या पर पड़ी। अपनी सहेली अनन्या को देख करके बहुत खुश हो जाती है कृति। अरे वाह अनन्या, तू भी यहाँ? चलो, मुझे कोई तो मिला यहाँ जाना पहचाना। हाय कृति, हाँ सच मैंने भी नहीं सोचा था हम फिर से मिलेंगे। कृति, यहाँ वो भी है? वो कौन? अरे मिस्टर रोमियो, जयेश। क्यों, वो यहाँ भी? कृति मुंह बनाते हुए बोली। अब फिर से उसे झेलना पड़ेगा। तू भी ना कृति, तू कभी नहीं बदलेगी। तेरी जगह अगर मैं होती तो कब उसे हाँ बोल चुकी होती। बस बस मैडम जी, ज्यादा नहीं। हम यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई करने आए हैं और फिर प्यार वार दोस्ती यारी मुझे पसंद नहीं, खासकर लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक ही दोस्त था और रहेगा। अच्छा बाबा ठीक है, पर जरा मैं भी तो जानूं भला कौन है वो भाग्यशाली जो हमारी कृति के दिल में बसा है? क्या वो यही है इसी कॉलेज में? बताना कृति, अनन्या ने पूछा। नहीं, अब वो बहुत दूर अमेरिका में रहता है, पर वहाँ भी मुझे ही हर पल याद करता होगा, कृति ने कहा। हाँ, अच्छी बात है, जैसा तू सोच रही है वैसा ही हो, पर अगर उसे वहाँ कोई और मिल गई तो तुझसे अच्छी हुई तो? अनन्या की बात सुन करके कृति उदास हो करके सोचने लगी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? रोहित कहीं सच में मुझे भूल गया तो? कृति रोहित को याद विचारों में खोई हुई थी। तभी उसे जयेश की आवाज सुनाई देती है। हाय कृतिका, कैसी हो? यहाँ इस तरह अकेले बैठ करके क्या सोच रही हो? हाय जयेश, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। अच्छा लगा देख करके तुम भी इसी कॉलेज में हो। अनन्या ने भी मुझे बताया था। और सुनाओ कैसे हो? मैं तो ऑलवेज बढ़िया ही रहता हूँ, हमेशा की तरह हंसते हुए जयेश बोला। जयेश एक बहुत ही हंसमुख और चंचल स्वभाव का नेक लड़का था। उसका यही स्वभाव अनन्या को आकर्षित करता था। तुम बताओ, कुछ नहीं सोच रही हो तो फिर इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? क्या कोई मुझसे बेहतर मिल गया जिसकी याद में खोई हुई हो? कृति को छेड़ते हुए जयेश ने पूछा। यह कृति को मन ही मन पसंद करने लगा था। जयेश यार, कभी तो सीरियस रहा करो, हर वक्त मस्ती अच्छी नहीं लगती, कृति चिढ़ करके बोली। कृति को परेशान देख जयेश भी परेशान हो गया। सॉरी यार, गलती हो गई, पर कोई भी परेशानी हो तो अपना दोस्त समझ करके ही सही मुझे बता सकती हो। जयेश के जाते ही कृति, तू भी ना, वो तेरे हाल चाल ही तो पूछ रहा था। बेकार ही बेचारे पर चिल्ला दिया। अब उस बेचारे को क्या पता तू क्यों परेशान है? अनन्या बोली। कृति, तेरी परेशानी समझ सकती हूँ, पर तू भी यह बात अच्छे से जानती है कि जयेश उन लड़कों में से नहीं है जो किसी मतलब के लिए लड़कियों से दोस्ती रखते हैं। वो सच में पहले भी तेरी फिक्र करता था और आज भी उसकी आंखों में तेरे लिए चिंता की झलक है। मैं भी यह बात अच्छे से समझ रही हूँ अनन्या, तू ही सोच, उसके साथ हंस बोल करके उसकी आस बढ़ाना ठीक है क्या? नहीं
ना, इस कारण ही मैं उससे ठीक से बात नहीं करती। अनन्या, मैं जयेश को किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रखना चाहती। वो मुझसे दूर रहे वही उसके लिए अच्छा है। और फिर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। सही तो कह रही है कृति, अनन्या सोचते हुए बोली। चल कोई बात नहीं, मैं जयेश को मना लूंगी। वो बहुत अच्छा है, कभी हमारी बात का बुरा नहीं मानता है। आज कॉलेज का पहला दिन था और कॉलेज भी जल्दी छूट गया। हम लोग घूमने चलें कृति? घूमने? पर कहाँ? जल्दी बताओ, मुझे फोन करके मम्मा से परमिशन लेनी होगी, कृति बोली। सागर किनारे दिल या पुकारे फिल्मी अंदाज में गाते हुए अनन्या बोली। कृति हंस देती है, चल शैतान कहीं की। अच्छा चल चलते हैं, मैं अभी घर पर फोन करके मम्मा को बता देती हूँ। दोनों घूमने के लिए कॉलेज से निकल ही रहे थे कि तभी यह बंदा भी आप दोनों की खिदमत में हाजिर है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो यह मुंबई वासी आपको अपनी प्यारी मुंबई दिखा सकता है। जयेश उन दोनों की बातें सुन रहा था तो बीच में बोल पड़ा। यह सुनते ही अनन्या हंस पड़ी। तुम अपनी मर्जी से हमें घुमाना चाहते हो तो अलग बात है, वैसे हम लड़कियों को किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है। हाँ, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो, कृति जयेश को छेड़ते हुए बोली। यह हुई ना दोस्ती वाली बात, जयेश खुश हो करके बोला। अनन्या कृति की बात सुन करके बहुत खुश हो जाती है। जयेश दोनों को मुंबई की फेमस जगहों पर घुमाने ले जाता है। शाम हो आई थी और सब थक भी गए थे। सब मारीन ड्राइव पर सागर किनारे आकर के बैठे हुए थे। हर वक्त चुप चुप सी रहने वाली कृति ने आज खूब मस्ती की। जयेश कृति को खुश देख खुश हो रहा था। अनन्या जयेश के खुश होने से बेहद खुश हो रही थी। रोहित अमेरिका में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। उसके पिता ने अमेरिका के सबसे अच्छे कॉलेज में रोहित का एडमिशन कराया था। रोहित के साथ उस कॉलेज में रोहित के पिता के बिजनेस पार्टनर की बेटी रिया भी पढ़ती थी। रिया बला की खूबसूरत थी। रोहित पहली बार उससे मिला, उसे देखता ही रह गया। हाय, आई एम रोहित। रोहित रिया से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करने लगा। मैं रिया हूँ, आपसे मिल करके अच्छा लगा और भी अच्छा लगेगा अगर आप नॉर्मल हो करके अपनी भाषा में बात करेंगे तो। चलो कोई तो मिला देसी भाषा बोलने वाला, वरना पापा ने अभी तक जिससे मिलवाया वो सब अंग्रेजी में गिटपिट करते हुए तो बड़ा परायापन लगता है। फिर मुझे अपने देश की और दोस्ती की बहुत याद आने लगती है। कुछ ही दिनों में दोनों काफी घुल मिल गए, जैसे बहुत पुरानी दोस्ती है। रोहित को उससे बात करने में हमेशा कृति याद आ जाती थी। कृति भी नए मोबाइल से रोहित के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगी थी। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते थे। कॉलेज शुरू हो जाने और दोनों देशों के समय में अंतर के कारण रोहित पहले की तरह फोन भी नहीं कर पाता था। कृति इस वजह से बहुत बेचैन ही रहने लगी थी। एक दिन कॉलेज में कृति बेंच पर बैठी रोहित के विचारों में खोई हुई थी। कृति क्या सोच रही है? देख रही हूँ कि तू आजकल कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहती है। अरे अनन्या आओ बैठो। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तो बस एग्जाम के बारे में सोच रही हूँ। तुझे ऐसा क्यों लगा? यार सब बढ़िया है। नहीं कृति, हम काफी समय से एक साथ हैं। मैं तुझे देख करके इतना तो समझ गई हूँ कि कोई बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अनन्या, मैं रोहित के बारे में सोच रही थी। आजकल उससे बात ही नहीं हो पाती है और वो बस मैसेज कर देता है। कृति अनन्या को रोहित के बारे में सब बता देती है। ओह, यह बात है। कृति, समय के कारण भी हो सकता है। जब वो एक्टिव रहता है तो तू सोई रहती होगी। फिर वह कॉलेज भी तो जाता होगा। फिर भी मन में कोई संशय है तो तू आज रात को रोहित से चैटिंग नहीं, वीडियो कॉल कर, उससे बात करने की कोशिश कर। अगर वो तुझसे नजरें चुराए तो समझ लेना उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है। अनन्या की बात मान करके कृति शाम को अपने बेडरूम में रोहित को वीडियो कॉल करती है। पूरे 2 साल बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रोहित विदेश जा करके तो एकदम ही बदल गया था। शायद जिम जाने लगा था। बलिष्ठ शरीर, रंग भी निखर आया था। कृति कुछ पल के लिए मौन हो करके उसे देखने लगी। क्या हुआ कृति, ऐसे क्यों देख रही हो? भूत लग रहा हूँ क्या? हंसते हुए रोहित बोला तो कृति झेंप गई। ओ मैं, अरे कुछ नहीं। और बता कैसा है तू? यार तू तो पूरी ही बदल गई है। कृति सरला के कहने पर अब वेस्टर्न कपड़े छोड़ करके इंडियन ड्रेसेस पहनने लगी थी। यह क्या बहन जी टाइप कपड़े पहनने लगी हो? तू बहुत बदल गई है। पहले वेस्टर्न कपड़े पहनती थी तो ज्यादा अच्छी लगती थी। कृति को यह सुन करके बुरा लगता है। हाँ, अब तो मैं क्यों अच्छी लगूंगी? तुम अमेरिका वाले जो बन गए, वहां जा करके अपना देश और देश का कल्चर भी भूल गए हो। मुझसे गलती हो गई जो तुझे फोन लगाया। कृति फोन काटने ही वाली थी। अरे रुको रुको, तू तो बुरा मान गई। कृति तू जैसी भी है,
पर मेरे लिए वही कृति है, तेरे जैसा ना कोई था ना है। रोहित कृति को मना ही रहा था, तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है, रोहित जल्दी आओ बेबी, कहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इतना कहते हुए वो लड़की रूम के अंदर आ करके रोहित से चिपक कर खड़ी हो गई। रिया, इससे मिलो, यह कृति है, मैंने तुम्हें बताया था ना, कृति मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है। कृति रिया को देखते ही समझ गई कि अब रोहित की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं रही। हाय कृति, रोहित हमेशा आपकी ही बातें करता रहता है, वो यहाँ रहता है पर उसका। कृति फोन कट कर देती है। उसने रिया की बात सुने बगैर ही रोहित के बारे में एक अलग ही राय बना ली। अब इसे क्या हुआ, अचानक फोन काट दिया। रोहित फोन लगाने की कोशिश करता है पर कृति उसका फोन नहीं उठाती है। क्या हुआ रोहित, कृति का फोन नहीं लग रहा है क्या, रिया पूछती है। नहीं रिया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लग नहीं रहा है, चलो हम चलते हैं वरना देर हो जाएगी। रोहित को कृति की नाराजगी समझ आ रही थी, वो रिया से झूठ बोल देता है। फिर दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इंडिया में रात हो चुकी थी। कॉलेज में रोहित पूरे समय कृति के विषय में ही सोचता रहा। कृति और मैं दोस्त ही हैं, फिर उसका फोन नहीं उठाना मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा है, कहीं मुझे उससे प्यार। खैर छोड़ो, मैं भी कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। लगता है कृति रिया को देख करके नाराज हो गई शायद, पर क्यों, क्या वह मुझसे प्यार करने लगी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो हर समय बस झगड़ती रहती है। खुद से ही सवाल जवाब में लगा। रोहित देख ही नहीं पाया, रिया कब से आकर के उसके सामने बैठी उसे ही देख रही थी। प्यार करते हो ना कृति से, रिया की आवाज सुन करके रोहित चौंक गया। अरे तू कब आई, मैंने कुछ पूछा, जवाब नहीं दिया तुमने। रिया की आंखों में सवाल झलक रहे थे। क्या, किस बात का जवाब? यही कि प्यार करते हो ना कृति से। अरे नहीं रिया, यह प्यार व्यार का चक्कर बहुत बेकार है, पागल बना देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा तो जरा मुझे बताइए जनाब, इतनी गहराई से क्या सोच रहे थे कि मेरे आने का ही पता नहीं चला? अरे ओ, मैं कल के प्रैक्टिकल के बारे में सोच रहा था, बात घुमाते हुए रोहित ने कहा। बहुत कठिन है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृति होती तो चुटकी में प्रॉब्लम सुलझा देती। हाँ पक्का यह बात है, इसमें तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, थोड़ी सी अकल है मुझ में। हंसते हुए रिया रोहित का हाथ पकड़ करके, चलो अब बहुत भूख लगी है। दोनों कॉलेज की कैंटीन की ओर चले जाते हैं। रिया बहुत ही सुंदर ही हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। कुछ ही दिनों में उसने रमा का दिल जीत लिया था। विदेश में रहते हुए भी रिया अपने संस्कार नहीं भूली थी। रमा को रिया पसंद आ गई थी, वो उसे अपनी बहू के रूप में देखने लगी थी। सुनो राजीव, तुम्हें रिया कैसी लगती है? अच्छी है, बहुत दिनों से जानता हूँ, प्यारी बच्ची है, पर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? राजीव आश्चर्य से रमा को देखते हुए बोले। ओ कुछ नहीं, रोहित और रिया के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। इन दोनों की जोड़ी के बारे में आपका क्या कहना है? रमा तुम भी अभी से रोहित के मन में यह बात डालना चाहती हो? रोहित को पढ़ने लिखने दो, यह पागलों जैसी बात अपने दिल में ही दफन कर दो, समझी तुम? हाँ। रमा चिढ़ करके वहाँ से उठ करके बेडरूम में चली जाती है। राजीव अपने लैपटॉप में लग जाता है। कृति ने जब से रिया को देखा है तब से बहुत बेचैन हो उठी है। गुस्से में रोहित के कॉल्स भी रिसीव नहीं किए। थोड़ी देर बाद शांत होकर के खुद को समझाते हुए बोली, मुझे रिया को देख करके इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। रोहित की अपनी जिंदगी है, वो किसी से भी दोस्ती कर सकता है, आखिर उसे भी तो नए दोस्तों की जरूरत है। मेरे भी तो कितने नए दोस्त बने हैं, पर फिर भी रिया ही क्यों? कृति फिर रिया को लेकर के दुखी हो गई। फिर फोन देखने लगी तो रोहित के ढेर सारे मैसेज पड़े थे, जिन्हें देख करके उसका मन शांत हो गया। अब रोहित ऐसे समय बात करता जब रिया अपने घर पर हो। वो नहीं चाहता था किसी भी कारण से कृति दुखी हो जाए। दोनों अभी भी बात करते समय एक दूसरे की खिंचाई करते रहते थे। ऐसे ही रूठते मनाते लड़ते झगड़ते दिन निकलते रहे। मेडिकल का फाइनल ईयर आ गया। अनन्या एक दिन जयेश से बोली, जयेश तूने कृति से बात की? तू कृति से अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देता? बता दे कि तू
उससे प्यार करता है। कैसे अनन्या, कैसे? वो तो कभी मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती। जब भी फ्री होती है पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। अनन्या यह कह करके मन में सोचने लगी, जयेश मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती, आखिर तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अनन्या कृति के पास आकर के बैठ गई। कृति, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फाइनल एग्जाम सिर पर है। एग्जाम के बाद हम सब फिर से एक बार फिर से दूर हो जाएंगे। हाँ सही कहा अनन्या, पता ही नहीं चला वक्त कैसे निकल गया और हम डॉक्टर बन गए। कृति, कुछ पूछूं यार? मेरी एक बात का जवाब दे देना, हर बार की तरह इस बार टालना नहीं। अगर मुझे अपना सच्चा दोस्त समझा है सच सच बताना। क्या? बोल तो सही, पता तो चले ऐसी कौन सी बात है जो हमारे बीच साझा नहीं है। यही कि तू अभी भी रोहित से ही प्यार करती है, हर समय उसके ख्यालों में खोई रहती है। कृति कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोलती, फिर चुप्पी तोड़ते हुए बोली, हाँ पर सिर्फ मेरे प्यार करने या ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो पड़ता तो रोहित के दिल में मेरे लिए प्यार है या नहीं? क्या तुझे नहीं मालूम वो भी तुझे प्यार करता है या नहीं? कृति, तुझे उससे बात करनी चाहिए। तू उससे पूछ तो सही वो तेरे लिए क्या फील करता है। तुझे अचानक आज मेरे लिए इतनी चिंता क्यों होने लगी? क्या बात है अनन्या, क्यों जानना चाहती हो मेरे दिल में सिर्फ रोहित है या कोई और? जयेश के लिए कृति, मुझे जयेश के लिए यह सब जानना है। अब मुझसे जयेश की तड़प नहीं देखी जाती है। कृति, तू समझ नहीं रही है या समझना नहीं चाहती है। तेरे कारण 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। 3? यह तीसरा कौन है अनन्या? वो तीसरा मैं हूँ कृति। कृति, मैं जयेश से तब से प्यार करती हूँ जब उसे पहली बार कोटा में देखा। जयेश के दिल में तू है यह जान करके आज तक अपने दिल की बात कह नहीं पाई। एक तू है कि उसे भाव ही नहीं देती। बस अब बहुत हुआ, आज तुझे जयेश को जवाब देना ही होगा। मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। अनन्या गुस्सा होने लगी। अनन्या प्लीज शांत हो जा। सुन, मैं आज ही जयेश से बात करती हूँ, प्लीज नाराज ना हो। यार मुझे इस बात की थोड़ी सी भी भनक होती तो मैं जयेश को सब सच सच बता देती। एक बात बता, तुझे तो मेरे मन की बात पता थी, फिर तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? मैं तो यही सोचती रही वो खुद ही थक हार करके मेरा पीछा छोड़ देगा। वो पागल मेरे प्यार में पागल है, मुझे आज पता चला। मुझे सब यही करना होगा। तू चिंता मत कर, जयेश से बात करती हूँ, अनन्या को समझाते हुए ने कहा। उधर अमेरिका में रोहित के साथ एक दिन बहुत बड़ी दुर्घटना घट। रिया रोहित से मिलने आई हुई और गेट से पास पहुंच करके फोन पर अपने पापा को फोन करके बताने लगी, हेलो पापा, मैं रोहित के यहाँ हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं कॉलेज से सीधे घर ही आऊंगी। रिया कानों में ईयरफोन लगा करके बात कर रही थी। राजीव अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ऑफिस के लिए निकलने लगे तो देखा सामने रिया खड़ी है। उन्होंने हार्न बजाते हुए रिया को हटने का इशारा किया पर रिया बातों में मगन थी। ईयरफोन के कारण कोई आवाज नहीं सुनाई दी। राजीव ने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की पर पता नहीं कैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। रिया की पीठ गाड़ी की ओर थी। रिया हट जाओ रिया। राजीव के चिल्लाना सुन करके रमा और रोहित दौड़ करके बाहर आए तो एक पल में माजरा समझ गए। रमा ने रिया को हटाने की कोशिश की लेकिन देर हो गई और गाड़ी उन दोनों को टक्कर मारती हुई जोर से दीवार से टकरा गई। एक पल में रोहित की हंसती खेलती दुनिया तबाह हो गई और देखते ही रोहित अनाथ हो गया। रोहित जब तक बात को समझ पाता कि क्या हुआ, क्यों पापा चिल्लाए, क्यों माँ भागी, तब तक दुर्घटना घट चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता ने दम तोड़ दिया। रिया भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। जिस समय हादसा हुआ रिया फोन पर पापा से बात कर रही थी। उन्हें फोन पर चीख पुकार सुन करके हादसे का अंदेशा हो गया था। रिया बेबी क्या हुआ, हेलो हेलो रिया। प्रशांत फोन पर रोहित के घर को भागे। ड्राइवर जल्दी से राजीव के यहाँ चलो। माँ पापा, रोहित रोते हुए घर के नौकरों से प्लीज कोई एम्बुलेंस को फोन करो। आवाज सुन करके रोहित के पड़ोसी भी आ गए। सब रोहित के साथ मिल करके राजीव को गाड़ी से बाहर निकालते हुए उनके सिर पर बहुत चोट लगी थी। रोहित दौड़ दौड़ करके कभी माँ को तो कभी रिया कभी पापा को पकड़ करके बिलख रहा था।
तब तक प्रशांत भी वहां पहुंच गए और साथ ही एम्बुलेंस भी। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। राजीव और रमा को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही रोहित तो टूट करके बिखर गया। रिया गंभीर रूप से घायल थी, उसको डॉक्टर तुरंत ही ऑपरेशन के लिए ले गए थे। हॉस्पिटल में प्रशांत के अलावा रोहित का साथ देने सिर्फ एक दो भारतीय दोस्त थे जिन्होंने रोहित के माता पिता के अंतिम संस्कार में रोहित की मदद की थी। डॉक्टर बाहर आकर के बताते हैं रिया का ऑपरेशन सफल हो गया। पर क्या डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? साफ साफ बताइए डॉक्टर, आपकी बेटी अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है, पर अब वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है। क्या डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? मेरी बेटी के साथ लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा ले करके बैठ गए प्रशांत। आई एम सॉरी मिस्टर प्रशांत, हमें बहुत अफसोस है कि रिया अब कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। अब तो कोई चमत्कार ही आपकी बेटी को ठीक कर सकता है। रिया इन सब से अनजान बेहोश पड़ी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा चोट लगने से उसका कमर से निचला हिस्सा बेजान हो गया था। रोहित भी अपना गम भूल करके हॉस्पिटल में रिया की देखभाल में लगा हुआ था। रिया को होश आने लगता है। पापा, हाँ बेटा, कैसी है मेरी गुड़िया? मैं अब ठीक हूँ पापा, पर दर्द बहुत हो रहा है। मैं तो रोहित के यहाँ पहुँच करके आपसे बात कर रही थी पापा, अचानक जोरों का धक्का लगा, फिर क्या हुआ समझ ही नहीं आया। रिया की माँ नहीं थी। रिया को उसके पापा ने बड़े ही नाजों से पाला था। उसकी एक खरोंच देख करके प्रशांत की आंखों में आंसू निकल पड़ते थे। आज इतनी बड़ी तकलीफ होने के बाद भी अंदर से टूट करके भी मुस्कुरा रहे थे। रिया को होश में आया देख करके रोहित भी अंदर आ जाता है। हाय, कैसी है रिया? तूने तो हम सब की जान ही निकाल दी थी। अब तुझे मुस्कुराते देख मेरे दिल को तसल्ली मिली है। सच्ची कह रहे हो रोहित? तुम्हें सच में मेरी इतनी चिंता हो रही थी? रोहित की बातें सुन करके मुस्कुरा उठी रिया। प्रशांत रिया को मुस्कुराते हुए देख अपने आंसू छुपाते हुए बाहर निकल आए थे। हे भगवान, जब उसे सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा? अंकल आंटी, वो तो ठीक है रोहित। क्या हुआ था जो आंटी ने मुझे दौड़ करके खींचना चाहा, फिर अचानक जोरों का धक्का लगा और रिया पापा की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। इस वजह से यह दुर्घटना घट गई। मम्मा पापा दोनों ठीक हैं, थोड़ी चोट है तो घर पर आराम कर रहे हैं। अब तुम भी आराम करो। रोहित, पता नहीं पैरों में कुछ महसूस नहीं हो रहा है, दर्द भी है, शायद चोट ज्यादा है इस कारण कुछ कहा ना रिया। अब आराम करो। कुछ नहीं, तुम जोर से गिरी थी इसलिए ऐसा लग रहा है। अब आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओ, मैं आता हूँ। रोहित बाहर प्रशांत के पास आकर के बैठ गया। अचानक से आई इन सब परेशानियों से घिरे रोहित ने 3 दिन से ना ही कृति को फोन किया और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दे पाया था। रोहित इस कदर टूट गया था तो जवाब देता भी तो कैसे देता। वह जब भी घर पर होता तो माँ पापा की तस्वीर सीने से लगाए रोते रहता। रिया की हालत के लिए तो खुद को दोषी मानने लगा था। काश रिया उससे मिलने ना आती तो आज उसकी यह हालत ना होती। ना माँ उसे बचाने जाती और ना गाड़ी से टकराती। काश ब्रेक ही ना फेल हुए होते तो पापा भी साथ होते। कृति इन सब बातों से अनजान थी। वो इसे अपनी अनदेखी समझ रही थी। उसने मन में यह विचार बना लिए कि अब रोहित के पास रिया है तो वो मुझे क्यों याद करेगा। उसने भी नाराज हो करके उसे फोन करना बंद कर दिया। अनन्या की बातों को सुन करके कृति जयेश से बात करने पहुंच जाती है। जयेश, तुम फ्री हो क्या? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, अगर फ्री हो तो कहूँ। हाँ कृति, जो बात कहना है वो बेफिक्र हो करके कहो। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ कृति, बस तुम्हें ही अभी तक दिखाई नहीं दिया। जयेश अपनी आदत के अनुसार मुस्कुराते हुए बोला। जयेश, यह अनन्या क्या कह रही है? वो क्या कह रही है मैं कैसे बता सकता हूँ? जयेश कंधे उचका करके अनजान बनते हुए बोला। जयेश, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मैंने जो सुना क्या वो सही है? जयेश, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। जयेश, तुम और अनन्या मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर तुमसे मिलने से पहले ही मैं रोहित मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों बचपन से ही साथ पले बढ़े और 12वीं कक्षा तक साथ पढ़े और एक दूसरे से बहुत
प्यार करते हैं। मुझे अनन्या से पता चला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो। जयेश, आज मैं उन्हीं गलतफहमियों को दूर करने आई हूँ। जयेश, मेरे लिए अपने दिल में कोई एहसास मत पालो। जयेश, तुम सच में बहुत प्यारे इंसान हो। तुम हमेशा मेरे लिए एक बेस्ट फ्रेंड बन करके रहे हो और मेरी कई बार मदद भी की है। मुझे पता है यह सब सुन करके तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मेरी मजबूरी समझो जयेश, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। जयेश कृति की बातें सुन करके एकटक कृति को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया वो कहे तो क्या कहे। कृति को लेकर के सजाए सपने चूर चूर हो करके बिखर गए थे। जयेश की आंखों से आंसू बह निकले। जयेश को रोता देख कृति भी रोने लगी और अपने हाथों में जयेश के हाथों को थाम करके बोली, जयेश, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मुझे पहले ही यह सब समझ जाता तो तुम्हें सच बता देती। मैं तो तुम्हारी प्यार भरी बातों को तुम्हारी शैतानी समझ करके अनदेखा करती रही। मुझे गलत मत समझना जयेश, मुझे सच में नहीं पता था तुम मुझे लेकर के इतने सीरियस हो। सॉरी जयेश, मेरा तुम्हें दुखी करने का कोई इरादा नहीं था। आज अगर मुझे अनन्या बताई ना होती तो तुम मेरे लिए सपने संजोए रहते और ऐसे ही मेरा इंतजार करते रहते। आशा करती हूँ अब तो तुम मेरी फीलिंग समझ सकते हो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह हमारा अभी का नहीं बहुत पुराना रिश्ता है। प्लीज जयेश, मुझे गलत मत समझना। अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो हमेशा बेस्ट फ्रेंड बन करके मेरे साथ रहना, मेरा साथ मत छोड़ना। तुम्हारे जैसे नेक दिल दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। दोनों को बात करता देख अनन्या भी वहां आ जाती है। जयेश को रोता देख करके उसे सारा माजरा समझ आ गया। उसे जयेश को यूं रोता देख करके बहुत बुरा लगता है। कृति दोनों को साथ छोड़ करके चली जाती है। जयेश उसे जाता देखता रहता है। जयेश, अनन्या जयेश को समझाने की कोशिश करती है पर जयेश तो अपने में ही खोया था। आज उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो करके बिखर गया था। कृति को इस तरह से व्याकुल होते देख करके इसके लिए वो खुद को दोषी समझ रहा था। जयेश अनन्या की आवाज सुन करके जयेश खुद को संभालते हुए बोला, सब खत्म हो गया अनन्या। जयेश फिर से भावुक हो गया। कृति क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, मैंने उसे दूर कर दिया अनन्या, कुछ खत्म नहीं हुआ जयेश। और यह कैसे सोच लिया कि कृति तुमसे दूर हो जाएगी। वो तुम्हें अपना दोस्त मानती है, वो ऐसे नहीं है जो भूल जाए। तुम अभी तक कृति को नहीं समझे हो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है जयेश। यूं ही टूट करके बिखरते रहोगे तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे आसपास और भी बहुत से लोग हैं जो तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। कृति सच में किसी से प्यार करती है। कौन है वो तुम जानती हो अनन्या? नहीं, बस इतना ही जानती हूँ, उसका नाम रोहित है। कृति और रोहित बचपन से साथ हैं। दोनों के परिवार भी एक दूसरे के करीब हैं। रोहित इस समय अमेरिका से डॉक्टरी कर रहा है, इसलिए दोनों कुछ दिनों के लिए दूर हैं। आज मैंने ही कृति से तुम्हारे बारे में बात की, तभी उसने मुझे रोहित के बारे में यह सब बताया। जयेश, हम काफी पीने चलें? नहीं अनन्या, अभी मूड नहीं है, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो प्लीज। पर जयेश, तुम्हें ऐसी हालत में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अनन्या, तुम जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अनन्या बेमन से उठ करके चली जाती है। जयेश खुद से ही, मेरे साथ तो ऐसे ही होना था। मैंने कभी उसकी चुप्पी की वजह जानने की कोशिश नहीं की। मैं उसे उसका स्वभाव समझता था। वो तो उसके दिल का दर्द है जो रोहित के दूर होने से झलक रहा है। मेरी वजह से वो और दुखी हो गई। कृति मेरी पागल जैसी बातों को सुन करके हमेशा ही मुझे टोक देती है। मैं कुछ ज्यादा ही सपने पाल बैठा। मैं ही उसका अच्छा दोस्त बन ना सका। मैंने एक बार भी उसके दिल में क्या है जानने की कोशिश नहीं की। नहीं, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं कृति को नहीं खो सकता। प्यार ना सही दोस्त बन करके तो साथ रह सकता हूँ। मैं उसकी तकलीफ कम नहीं कर सकता तो क्या उसे खुश रखने की कोशिश भी नहीं कर सकता? जयेश अपने मन को समझाने का प्रयास करता है।
कृति जब जयेश के सामने आने से कतराने लगती है तो वो चाहती है जयेश उससे दूर रहे, वह जल्दी ही सामान्य हो जाए। और एक कारण यह भी था कि वो चाहती थी कि अनन्या जयेश के साथ ज्यादा वक्त बिता सके और जयेश उसकी फीलिंग को समझ सके। आज कई दिनों की भाग दौड़ के बाद रोहित थोड़ा सामान्य महसूस कर रहा था। माँ बाप के बिना बहुत अकेलापन भी महसूस कर रहा था। उसके साथ घटित घटना बताने के लिए वह कृति को फोन लगाता है। एक वही थी जिससे वह अपना दर्द कह सकता था, पर उसे क्या पता कि वो गलत फहमी पाले बैठी है। कृति के मोबाइल की रिंग बज उठी। रोहित का फोन। ओह, तो आज याद आई है मेरी। आज मैं उसके दिल के बात जान करके ही रहूंगी। यह आखिर चाहता क्या है। कृति फोन उठाती है। हेलो रोहित, कैसे हो? हाय कृति, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बहुत जल्दी याद आ गई मेरी। इतने दिनों बाद पूछ रहे हो मैं कैसी हूँ। तुम कहाँ थे अब तक? इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? यार, एक बहुत बड़ी घटना घट गई मेरे साथ। इस वजह से प्रॉब्लम में फंस गया था। आज थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ तो वही बताने के लिए फोन किया है। ओह, तो जनाब ने मुझसे बात करने के लिए फोन नहीं किया? तुम्हें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम ही बतानी है रोहित, मेरे बारे में कुछ नहीं जानना है। नहीं कृति, ऐसी बात नहीं है। तुझे तो मैं हर पल याद करता हूँ। पहले मेरी बात तो सुन लो, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने फोन क्यों नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना रोहित, बस तुमसे कुछ जानना है। क्या जानना है कृति? रोहित, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, पर यह सवाल क्यों पूछा? हाँ या ना, पहले यह बताओ। हाँ बाबा, करता हूँ, और बहुत पहले से करता हूँ। कृति, तुम्हें इस बात का आज एहसास हुआ है? मैं तो यहाँ आने से पहले ही तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओह रोहित, आई लव यू टू बेबी। तभी रोहित का नौकर आकर के कहता है, रोहित बाबा, प्रशांत सर का फोन आया था। रिया बेबी आपको याद कर रही हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, उसको फोन पर बता दो। कृति, एक जरूरी काम आ गया, फिर किसी दिन बात करते हैं, मुझे अभी जाना होगा। नहीं रोहित, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। इतने दिनों बाद तो तुम्हें मेरी याद आई है। अभी तो बातें भी नहीं शुरू हुई कि बीच में रिया आ गई, फिर मैं तो पीछे रह गई ना रोहित। नहीं कृति, ऐसा कुछ नहीं है। रिया और मेरे साथ बहुत कुछ घटा है, वही बताने के लिए ही तो मैंने फोन किया था, पर अभी इमरजेंसी है, जाना होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना रोहित, अब तुम्हें रिया ही ज्यादा जरूरी लगती है। रिया के आगे तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। कृति, तुझे जो सोच रही हो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और रिया सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर अभी उसे मेरी बहुत जरूरत है। मुझे जाना ही होगा, मैं बाद में सब बताता हूँ। नहीं रोहित, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अभी सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करोगे। अभी कुछ देर के लिए इस रिया को अभी हमारे बीच से निकाल दो। नहीं कृति, मैं रिया को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। अभी उसे मेरी बहुत जरूरत है, तो मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। अंकल का फोन आया है तो मुझे जाना होगा। पर क्यों? ऐसी क्या वजह है रोहित जो तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो? बहुत बड़ी वजह है कृति, तुम सुनोगी तो सुन नहीं पाओगी। उसके लिए पहले मेरी बात सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाने दो, देर हो रही है। मैंने कहा ना रोहित, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम नहीं जाओगे, या तो पहले शांति से मेरे साथ बात करो या फिर रिया के साथ ही समय बिताओ। हाँ सही कहा कृति तुमने, मैं रिया के पास ही चला जाता हूँ। तुम्हें तो मुझसे कोई लगाव है ही नहीं, क्यों सुनोगी मेरी बात? रोहित को कृति की बातों पर क्रोध आने लगा। मैंने इतने दिनों बाद फोन क्यों किया, तुमने एक बार भी नहीं पूछा। कृति, रोहित क्या हुआ? सब ठीक तो है? अंकल आंटी ठीक हैं? इतने दिनों तक कहाँ थे? यह सब कुछ नहीं जानना, तुम तो बस रिया को लेकर के झगड़ती रहो। नहीं करना मुझे भी तुम्हारे जैसी मतलबी लड़की से बात, जिसे अपने आगे किसी की परवाह ही नहीं। रोहित की बात सुन करके कृति भी गुस्से में आकर के फोन काट देती है और रिया से रोहित के बढ़ते लगाव से दुखी हो करके रोने लगी। रोहित की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। कृति, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा, यह तुम्हारा कैसा प्यार है? कृति, तुमसे यह आशा नहीं थी। रोहित आंखों में आंसू लिए हॉस्पिटल के लिए निकल गया। प्रशांत बार बार फोन कर रहे थे, अंकल इतना क्यों फोन कर रहे हैं? अंकल मैं रास्ते में हूँ, अभी थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। सब ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हो। सब ठीक है, बस जल्दी आ जाओ बेटा। क्या बात हो सकती है? रिया ठीक तो है? रिया को
कहीं पता तो नहीं चल गया कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। ड्राइवर प्लीज गाड़ी तेज चलाओ। रोहित का शक सही था। रिया को सच्चाई पता चल जाने से रो रो करके उसका बुरा हाल हो गया था। प्रशांत से उसकी यह दशा देखी नहीं जा रही थी। वह उसे संभालने में नाकामयाब हो रहे थे। अंकल क्या हुआ? रिया ठीक तो है? अच्छा हुआ तुम आ गए रोहित। नहीं बेटा कुछ ठीक नहीं है। रिया को सच पता चल गया है। उसने रो रो करके अपनी हालत बिगाड़ ली है। अभी अभी डॉक्टर नींद का इंजेक्शन दे करके गए हैं। मैं डरता हूँ अभी जागेगी तो फिर वही हाल होगा उसका। मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। मेरी बेटी को संभाल लो रोहित। अब तुम्हें उसे हिम्मत दे सकते हो। अंकल आप यहीं बैठिए, मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। पहले आपको रिलैक्स होना चाहिए। पहले आपको रिलैक्स होना ज्यादा जरूरी है। सब ठीक हो जाएगा अंकल। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और कुछ नहीं। आप पहले मुझसे एक वादा कीजिए कि आप घर जाकर के आराम करेंगे और जब तक मैं ना बुलाऊं यहाँ नहीं आएंगे। पर बेटा रिया पर कुछ नहीं अंकल, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं रिया को संभाल लूंगा। मैं हूं ना यहाँ। आप उसकी चिंता छोड़ दें और घर चले जाएं। ठीक है बेटा, पर जरा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे खबर कर दें। प्रशांत रोहित की बातों से संतुष्ट होकर के घर के लिए निकल जाते हैं। रिया दवा के असर से गहरी नींद में सो रही थी। रोहित उसे बाहर कांच से सोता देख बाहर ही रुक जाता है। एक बार फिर से कृति से बात करने के लिए उसे फोन लगाने की कोशिश करता है। कृति अभी भी गुस्से में थी। उसने रोहित को फोन काट दिया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ कर दिया? इतना गुस्सा? छोड़ो, शांत होगी तो खुद फोन करेगी। रोहित सरला को फोन लगाता है। घंटी बजने लगी थी। काश आंटी ही फोन उठा लें तो उन्हें सारी सच्चाई बता दूं, वरना कृति ने देख लिया तो फिर फोन काट देगी। रोहित सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में सरला की आवाज सुनाई देती है। हेलो रोहित, कैसे हो बेटा? आज बड़े दिनों बाद अपनी आंटी की याद आई तुझे। कैसा है मेरा बच्चा? आंटी कुछ भी ठीक नहीं है, सब खत्म हो गया, कहते हुए वो रो पड़ा। रोहित, सरला की ममता भरी आवाज सुन करके रोहित के आंसू बह निकले। सरला से रोहित को हमेशा माँ जैसा प्यार मिला था। आज जैसे ही उसने उनकी आवाज सुनी उसके सब्र का बांध टूट गया। रोहित तू रो रहा है, क्या हुआ बच्चा? बेटा ऐसे मत रो, बच्चे मेरी जान निकल रही है। बता ना क्या हुआ तेरे साथ? रमा और राजीव जी ठीक तो हैं? कुछ तो बोल बच्चे। तुझे सरला माँ की कसम। माँ, रोहित के मुंह से सिर्फ बहुत दर्द भरी कराह निकली। रोहित की सिसकियों की गूंज सुन करके सरला समझ गई हो ना हो रोहित के साथ कोई तो बड़ी अनहोनी घट चुकी है। रोहित आगे कुछ कहने ही जा रहा था कि उसे रिया कसमसाती सी महसूस हुई। आंटी यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में सब बताता हूँ। दवा का असर खत्म हो गया था। रिया फिर से जाग गई थी। उसने फिर से बुरी तरह रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। रोहित ने दौड़ करके संभाला उसे। रिया क्या हो गया अचानक? क्यों रो रही हो? रोहित सब खत्म हो गया। मेरे पैर हमेशा के लिए बेजान हो गए रोहित। मेरे सपने, मेरा कैरियर सब खत्म हो गया रोहित। अब मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। चुप हो जाओ रिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ खत्म नहीं हुआ है रिया। यह सब तो बस कुछ दिनों की तकलीफ है। तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी नहीं हुई है जिसका कोई इलाज ना हो। हम और डॉक्टरों से सलाह लेंगे। फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अपने सपने भी पूरे करोगी और फिर एक दिन अपने पैरों पर भी चलोगी। बस तुम हिम्मत मत हारना। रिया बुरी तरह से रोए जा रही थी रोहित पर। कब तक सब ठीक होगा? ऐसे कैसे जीऊंगी? कहीं तुम मेरा साथ तो ना छोड़ दोगे रोहित? कैसी बात कर रही हो रिया? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक तुम फिर से अपने पैरों पर ना चलने लगो, समझी? अब तो शांत हो जाओ। रिया यह सुन करके थोड़ा शांत होते हुए, रोहित मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है। पापा कहाँ हैं? उन्हें घर भेज दिया। बेचारे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। सब मेरे कारण हो गया रोहित। मुझे पापा के पास जाना है। तुम मुझे घर ले चलोगे? हाँ हम जल्दी ही चलेंगे रिया। पहले डॉक्टर क्या कहते हैं उनकी इस बारे में राय जानने के लिए हम आज बात करते हैं। रोहित, कृति से कब से बात हुई है तुम्हारी? मेरे देखभाल में व्यस्त होकर के कहीं उससे बात करना ना भूल जाना। मुझे पता है वो तुम्हारी जिंदगी है, नहीं भूल सकता रिया। कृति जान है मेरी। जानती हो रिया, आज पहली बार उसे भी इस प्यार का एहसास हुआ और उसने मुझे आई लव यू भी कहा। मुस्कुराते हुए रोहित बोला। अरे वाह, यह हुई ना बात। सच रोहित, यह खबर सुना करके तुमने मेरा दर्द कम कर दिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ रोहित। रोहित की खुशी में खुश रिया अपनी तकलीफ भूल गई थी। पापा
पापा कब तक आएंगे रोहित? उन्हें मैंने घर भेज दिया है, तुम्हें ऐसी हालत में देख नहीं पा रहे थे, मैंने तुम सबको परेशान कर दिया है ना। फिर से ऐसी बात मत करना रिया, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। बनावटी गुस्से से रोहित रिया को डांटते हुए बोला तो रिया खिलखिला करके हंस पड़ी। अच्छा बाबा माफी, अब कभी भी ऐसी बातें करके तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब तो खुश? रिया अपने कान पकड़ करके बोली। ये हुई ना बात, गुड गर्ल। रोहित भी प्यार से उसके सिर सहलाने लगता है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।